Assalamualaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khush aamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in Pakistan, जिसका नाम होता है Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 23 तारीख है आज दिसंबर की. इज द 23rd of December. फ्राइडे का दिन है, जुमे का मुबारक दिन है. तो जुमा मुबारक टू ऑल दोस पीपल हु ऑब्जर्व इट. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल wherever you are, whoever you are, and बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत आप फरमाए. आमीन सुमा आमीन. I am so exhausted today, and sometimes I think that शायद अंडररेट किया जाता है कमिटमेंट और पैशन को, बिकॉज कमिटमेंट एंड पैशन कैन रियली रियली टेक यू अ लॉन्ग वे. एंड डिसिप्लिन, जिसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते बात भी की थी कि बिकॉज आई एम डिसिप्लिन्ड इनफ टू मेक श्योर दैट आई स्टार्ट माई मॉर्निंग एंड सी इफ आई कैन मैनेज कुछ भी हो, तबीयत खुदा न खास्ता बहुत ख़राब हो या बहुत ज़्यादा थकावट भी हो, नॉट जस्ट बिकॉज एक काम है और एक नौकरी है. दिस इज लाइफ फॉर मी, दिस इज माई लाइफ स्टाइल. आई वॉज लाइक यार ये फैंस की मोहब्बत जो है ना वो भारी पड़ जाती है ओवर द टायर्डनेस. आई वाज एनीवेज, आई हैड अ वेरी बिजी लास्ट 2 weeks एंड कल आप लोगों ने अगर सुना था शो तो माई गला वॉज ऑल्सो एक्टिंग अ लिटिल स्ट्रेंज टुडे. खराब नहीं, बट इट वाज जस्ट गेटिंग वेरी वेरी ड्राई. तो वो बोला नहीं जा रहा था, खांसी ज्यादा आ रही थी. एंड देन वी हैड अ दावत एट आवर प्लेस यस्टरडे जो खैर खैरियत से हो गई. बट आई गॉट वेरी एग्जॉस्टेड टुडे एंड दिस, मुझे तो लग रहा है शायद ठीक ही लग रहा हो कि मेरे बाल जो है ना वो एकदम ही हुए हुए हैं बिकॉज हेयर ड्रायर से सुपर ड्राई किया था. एनी अब तमहीद इसलिए मैं बांध रही हूँ, ये बैकग्राउंड इसलिए बता रही हूँ. तो लॉट ऑफ अस गो थ्रू दिस. एंड जब इस तरह की कोई चीज़ के बहुत थकावट है, नहीं मूड है या हिम्मत नहीं हो रही लेकिन जाना है काम पे, या सुबह देर हो गई आंख खुलते हुए, या जल्दी जल्दी तैयार होने वाली चीज़, डू अंडरस्टैंड दैट मोस्ट पीपल गो थ्रू दिस काइंड ऑफ रूटीन इन द मॉर्निंग. इवन अगर डिसिप्लिन हो, इवन अगर क्या कहते हैं बाएं हाथ का खेल हो, इवन अगर आदत हो गई हो, तो वी ऑल गो थ्रू वेरी सिमिलर थिंग्स इन लाइफ. मॉर्निंग का टाइम, नाइट का टाइम, घर का टाइम, एनीथिंग एट ऑल. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर. तो ये चूंकि साल का इख्तिताम होने वाला है, तो जस्ट अ लिटिल रिमाइंडर दैट वी आर ऑल मोर अलाइक देन नॉट. हम ज़्यादा एक जैसे हैं, मतलब जहाँ इनफरादियत भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिविजुअलिटी और यूनिकनेस हर एक में मौजूद है. एज ह्यूमन बीइंग्स we're all surrounded by chaos. Most of us are. We all have something or the other which we're rushing to or rushing towards. दुनिया के किसी भी आप हिस्से में मौजूद हो, आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, अपने ऊपर कभी भी अगर आपको भारी लग रही हो चीज़ें या आपको समझ नहीं आ रहा हो किसी का रवैया, तो आई थिंक एक अच्छा तरीका होता है रिकनसाइल करने का या बेहतर फील करने का, अंडरस्टैंडिंग दैट इनसाइड वी प्रीटी मच द सेम विद similar routines in life and similar things to take care of, even अगर individually कुछ ऐसी चीज़ें हो जो कि मुख्तलिफ और मुनफरिद होती हैं. जब हम अपने आप को ये याद दिला देते हैं तो हम इंडिविजुअली अगर किसी से हमारी कोई इख्तलाफात हों, या अगर हमें लग रहा हो कोई समझ नहीं रहा है, या हम किसी और को देख रहे हैं कि वो स्ट्रगल कर रहा है, तो आई थिंक इस तरह की कॉमननेस जो है वो ब्रिंग्स पीपल टुगेदर और हम शायद बेहतर रवैये अपना सकते हैं एक दूसरे की तरफ. What's happening around the world? Quite a few things that are happening around the world. Shoaib Akhtar is trending on Twitter. Why? ये सोचना भी मना कैंपेन, मना है कैंपेन, एंड अ लॉट ऑफ डिबेट अबाउट दिस. मैंने नहीं इस पे कमेंट किया था पिछले एक हफ्ते में, बट आई विल कमेंट ऑन दिस अगर आज टाइम हुआ ड्यूरिंग द शो. उसके हवाले से भी बात करेंगे. द न्यूजीलैंड टीम हैज अराइव्ड इन पाकिस्तान खैर खैरियत से. लेट्स सी व्हाट दिस सीरीज एंड दिस टूर्नामेंट इज लाइक. Other than that, the question that I'm asking you this morning is not related to you, it's related to other people. क्योंकि वही बात कि हम दूसरों के साथ, चूँकि हम मतलब इंसान एक दूसरे के साथ एक नेचर का हिस्सा है, कुदरत का हिस्सा है कि we don't have to be very social people, but हमारी intrinsically we are born with the concept of living with people. यानी तर्जुमा करते हुए कि अगर आपको ज़्यादा घूमना फिरना मिलने मिलाने का शौक ना भी हो, वेदर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं, एम्बीवर्ट है, वैसी ऐसे हैं, या आपकी ज़िंदगी ऐसी है, आपकी जिम्मेदारियाँ ऐसी हैं, whatever it may be, we're all going through something or the other, and we do socialize with each other, and a lot of times
हम अपने उसमें इतने मगन होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि शायद किसी और को भी दुआ की जरूरत है या ख्याल की जरूरत है. सो व्हाट्स अ गुड विश या थॉट या प्रेयर दैट यूड लाइक टू गिव एनीवन गोइंग थ्रू अ पेनफुल टाइम इन देयर लाइव्स. कोई भी ऐसी अच्छी बात, अच्छा ख्याल, अच्छी दुआ जो आप देना चाहेंगे किसी भी शख्स को या उन तमाम लोगों को जो सख्त वक्त से आजकल गुजर रहे हैं. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. अगर कोई ऐसी कोई कहावत हो सकती है, किसी और जुबान में कोई चीज़ हो सकती है, कोई मजहबी चीज़ भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई मजहबी चीज़ आप किसी मजहब से या किसी किताब से शेयर कर रहे हैं तो उसको, जैसा फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कुरानिक वर्स शेयर करें तो तर्जुमा ज़रूर शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आई मीन आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यू पीपल बिकॉज इट्स योर ओपिनियन. वट एवर दुआ यू वांट टू गिव और वट एवर थॉट यू वांट टू शेयर ज़रूर कीजिएगा शेयर. But थोड़ा सा मतलब be a little kind and be a little generous about what you are sharing. Again, what thought, good thought or prayer or wish would you like to share to anyone who's going through a painful time in their lives? Nowadays, hashtag कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. Also, आज है 23, कल है 24, परसों है 25, जो कि वैसे तो है संडे, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह और क्रिसमस जो दुनिया भर में मनाया जाता है पाकिस्तान समेत, उसके अलावा मेरा FM की है 10वीं सालगिरह. सो देयर इज गोइंग टू बी स्पेशल शोज. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही. मेरा स्पेशल शो किस दिन होगा, किस वक्त होगा, गालिबन 3 बजे है, बट नॉट 100% कंफर्म. तो यू विल हैव टू फॉलो मी ऑन ट्विटर टू फाइंड आउट कि किस वक्त है मेरा शो. बाकी डिटेल्स, काफी सारी चीजें जिनको शेयर करनी है, लेकिन सब इसके बाद फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ऑलराइट देन, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द हेडलाइंस. फिर और की हो रहा है. सिंध में गैर कानूनी तौर पर आने वाले गैर मुल्कियों को वापस भेजने का फैसला. अच्छा, ओके. प्रायोरिटीज हमारी कितनी इंटरेस्टिंग है. चीन में तेजी से फैलने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म के केसेस भारत में दरियाफ्त किए गए हैं. सो इट इज अ न्यू वेरिएंट. मैंने कल जिक्र किया था आप लोगों को कि द नंबर ऑफ पीपल दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड विद कोविड नाउ ऑल ऑफ अ सडन अगेन इज अ लॉट. जो पेशगोई की जा रही है. नाउ आई डिडंट नो इफ इट वाज द ओल्ड वेरिएंट, वन ऑफ द ओल्ड वेरिएंट्स, या नए वेरिएंट में से था. अभी कंफर्म हो गया कि नया वेरिएंट है. कल मैंने आपको शायद बताया तो था कि जॉयलैंड ऑस्कर्स के लिए मुंतखब हुई है. उसी वक्त खबर आई थी तो आई शेयर इट ड्यूरिंग द शो. टिकटॉक का नया फीचर इस ऐप के बेहतरीन पहलुओं की वजाहत करेगा. चाहिए कौन सा नया फीचर है? ट्विटर ब्लू फॉर बिजनेस सब्सक्रिप्शन सर्विस की तफसीलात सामने आ गई. चलिए इस पे आज हम नजर नहीं डालेंगे. खवातीन जुल्म सितम पर निकाह तहलील करने का दावा कर सकती हैं. ओके, ठीक है. दिस इज समथिंग दैट आई डेफिनेटली लाइक टू हैव अ लुक एट. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? व्हाट्स हैपनिंग? रीथिंक योर एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन. इंटरेस्टिंग. दिस शुड बी एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल. इससे कुछ एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं. आज का सवाल भी दोहराई देती हूँ. सब लोग मुश्किल वक्त से किसी न किसी तरीके से गुजर ही रहे होते हैं. A lot of people are going through very tough times. कुछ obvious, कुछ not obvious. याद रखिए, हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे बहुत कुछ होता है. जो लोग कॉन्स्टेंटली बता रहे होते हैं उनके मसले मसाइल क्या हैं, उनको भी कॉन्स्टेंटली किसी के बताने का मतलब यही होता है that that person is really needing that kind of attention and love. और जो नहीं बता रहा होता है वो तो और भी खतरनाक होता है, because in trying to be strong and in trying to deal with things, a lot of people absorb so much pain that it's really not right, you know. So एक अच्छी ख्वाहिश, ख्याल या दुआ, what's a good wish या थॉट या प्रेयर, इसमें से कोई भी एक जो कि आप देना चाहेंगे किसी भी शख्स को या उन तमाम लोगों को जो कि बहुत सख्त वक्त से अपनी जिंदगी में गुजर रहे हैं. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. सोबिया कुरैशी कहती हैं दिस शैल पास. यस, दिस टू शैल पास. इट इज समथिंग दैट वी ऑफन हियर. शायद कभी कभी एक रिमाइंडर की जरूरत होती है. आमिर अचकज़ई कहते हैं नथिंग लास्ट फॉरएवर, good or bad, stay strong and God bless. That's very sweet. Tweety, handle with care,
says this too shall pass, stay strong, sending prayers your way. और उन्होंने हग वाला इमोजी भी भेजा है. That's so cute. सईद ताबिश हुसैन कहते हैं always have faith in Allah, there is something better after every hardship. Absolutely. So कोई भी हो सकती है चीज. अच्छा ख्याल, अच्छी दुआ, कोई अच्छी कहावत, कोई कोट, कोई कोटेशन, बट हार्टफेल्ट. इंस्ट्रक्शन मत दीजिएगा प्लीज. एडवाइस अगर देना भी चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि अल्फाज का चुनाव ऐसा हो कि इट कम्स अक्रॉस जेंटली, कि किसी को लगे कि आप अच्छे तरीके से, ख्याल रखने वाले तरीके से कह रहे हैं. किंग ऑफ पॉप, यस एब्सोल्युटली. मोहम्मद अली शाह कहते हैं किंग ऑफ पॉप दैट वाज बिली जीन बाय माइकल जैक्सन इन द ब्लास्ट ऑफ फॉर द पास्ट सेगमेंट. और क्या हो रहा है दुनिया में? जुम्मा मुबारक टू यू टू. मियां खावर सफदर साहब, आपने दुआ भेजी है. कहते हैं अल्लाह हमेशा आपका हामी और नासिर रहे. आमीन सुमा आमीन. थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट. सुबह सुबह कोई ऐसा पैगाम भेजे तो बहुत अच्छा लगता है. उसके अलावा क्या हो रहा है? ऑस्कर्स आर ट्रेंडिंग, मेड ट्विटर इज ट्रेंडिंग, अफगान वुमेन आर ट्रेंडिंग. अब या तो किसी अच्छी तरीके से कोई अच्छी खबर हो और ट्रेंड कर रहा हो तो ठीक है. इसलिए किस लिए ट्रेंड कर रहा है? अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो करें, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट्स बीन हैपनिंग विद देम. स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, अब कोर्सेज भी बंद कर दिए. यानी घर से ना निकले, शक्ल ना दिखे, बेसिक हकायक जो हैं वो जब इस दौर में किसी भी मुल्क में छीने जा रहे हों, और एक ऐसा मुल्क जो कि कहने को इस्लामिक कंट्री, an Islamic country should be the best example of men and women living in harmony and in peace. एक इस्लामी मुल्क, एक मुल्क जो कि जहाँ पे ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं या मुसलमान मौजूद हैं, या जिस पाकिस्तान तो खैर कहने को इस्लाम के नाम पे बना था, मैं कहने को इसलिए कह रही हूँ बिकॉज हम कौन सा कुछ अच्छा कर रहे हैं. लेकिन द फैक्ट इज़ दैट यू नो इट बिकम्स अ लिटिल शेमफुल अगर कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पे, जिसको हम वेस्टर्न मीडिया कहते हैं, वेस्टर्न मीडिया कह रही हूँ, वेस्टर्न ममालिक कहते हैं, जहाँ पे लोगों को ना इतना मजहबी लगाव हो या कम ऐसे लोग हों जो कि मजहब की तरफ, उनका किसी भी मजहब की तरफ रुझान हो, लेकिन उसके बावजूद वो हम आहंगी हो, इज्जत हो, एहतराम हो, क्राइम ना हो, यू नो सस्टेनेबिलिटी हो, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, और वहाँ मजहब नहीं उतना प्रैक्टिस किया जाता, और फिर भी वो तमाम चीज़ें जो मजहब सिखाता है, जो हम मानते हैं, जिनके जो अहले किताब है वो मानते हैं, तो फिर थोड़ी शर्म ज़्यादा आती है ना, कि अगर कहने को हम पैदा हो गए एक मजहब में, ठीक है, हमें पास डाउन किया गया एक मजहब, और उससे रिलेटेड कोई चीज़ ना उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, लेकिन उंगली उठाने के लिए सबसे पहले हमें वेस्ट नजर आ जाए, फिर अपने गिरबान में पहले झांकना चाहिए. इट्स वेरी सैड व्हाट्स हैपनिंग विद अफगान वुमेन. एनीहाउ, और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं. अपने जवाबात भेजते रहिएगा. एक अच्छा ख्याल, एक अच्छी ख्वाहिश, एक अच्छी बात या एक अच्छी दुआ जो आप शेयर करना चाहेंगे, देना चाहेंगे किसी भी ऐसे शख्स को जो तकलीफ से गुजर रहा है आजकल के दौर में, या आजकल मुश्किल वक्त से गुजर रहा है. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. All right, then coming up is the top of the hour, यानी 10 बजने वाले हैं. एक अच्छा ख्याल, एक अच्छी ख्वाहिश, एक अच्छी दुआ जो आप देना चाहें किसी ऐसे शख्स को जो तकलीफ से गुजर रहा हो, वो क्या होगी? What is a good thought or a good wish or a good prayer that you'd like to give to somebody who is going through pain? So I am going to repeat myself saying, instruction मत दीजिए, ठीक है? Even अगर आपकी नीयत अच्छी है, we're not in a position कि किसी गैर को खास तौर पे जो कि मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, हम कहें कि ज्यादा मजहबी हो जाओ, नमाजें पढ़ा करो, अल्लाह से करीब हो जाओ. यू डोंट डू दैट, दैट्स नॉट बीइंग काइंड. इवन अगर आपकी बात ठीक है, बट किसी गैर को इस तरह आप रैंडम नहीं क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते, बिकॉज दैट पर्सन इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू पेन. And also you don't know how close that person is to, अगर जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर अहले किताब में तो अल्लाह ताला को अगर मानते हैं तो यू डोंट नो, हमें नहीं मालूम होता है. तो दैट इज नॉट समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड कि आप लोग भेजें. आप कोई भी और अच्छी बात कर सकते हैं. दिस टू शैल पास, यू नो, आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू. इट कुड बी एनीथिंग एट ऑल. हियर सेंडिंग लॉट्स ऑफ गुड वाइब्स योर वे. कितना कुछ हो सकता है जो इंसान कह सकता है इंस्ट्रक्शन दिए बगैर. अगेन, डोंट मेक इट अबाउट यू, डोंट मेक इट अबाउट मैं जो कह रहा हूँ वो गलत तो नहीं है, ठीक है? सो थोड़ा सा रिवर्ट कीजिएगा, बिकॉज अगर ऐसी आपने कोई चीज
कही है, लिखी है, तो देन आई विल हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट शेयरिंग इट. एनीहाउ, बकिया जवाबात भी शामिल करते हैं और दुनिया में क्या हो रहा है वो भी शामिल करते हैं 10 बजे के बाद. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4 एंड इट इज आवर 10th birthday on Sunday the 25th of December. देखिए दिन भी हमने कैसा चुना है कि कोई भूल ही नहीं सकता पाकिस्तान में, even पाकिस्तान से बाहर. That is the 25th of December. So there are going to be special shows, there's going to be special transmission और शायद इनामात भी हों. तो do join us. As I said कि शायद मेरा शो जो है वो आज शाम तक कंफर्म होगा. 3 बजे होगा संडे को, शायद 3 से 5 होगा या 3 से 4 होगा. तो ट्विटर पे मैं पोस्ट कर दूंगी. अगर मुझे आज की शो के इख्तिताम से पहले पता चल गया तो मैं आपको आज ही बता दूंगी. फोन लाइन्स आर ओपन. अगर किसी ने गप्पे मारनी है तो 0517080197 इज द नंबर, यानी 0517080197. और खास तौर पर अगर आपने काफी अर्से से कॉल नहीं किया है या कभी भी कॉल नहीं किया है तो जरूर कॉल कीजिएगा ऑन 0517080197. I'm requesting you today कि कोई अच्छी बात, कोई अच्छा ख्याल, अच्छी ख्वाहिश, अच्छी दुआ, ताकीद कम करें दें ज्यादा. आई थिंक हमारे स्टूडियो में कारपेट और जो वेंट AC वेंट है ना उसको क्लीन करने की जरूरत है, बिकॉज शो के दरमियान एकदम से ये मेरे साथ 2-3 दिन से हो रहा है. एनीहाउ, सो व्हाट्स अ गुड थॉट और विश और प्रेयर दैट यूड लाइक टू गिव समबडी जो कि तकलीफ से गुजर रहा है, कोई शख्स ऐसा या तमाम वो लोग जो कि बुरे वक्त से गुजर रहे हैं या मुश्किल वक्त या तकलीफ दे वक्त से गुजर रहे हैं, उनको आप क्या दुआ देंगे या क्या अच्छी बात उनको कहेंगे. कोशिश, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, कोशिश करें कि ताकीद कम करें आप. दुआ हम जब देते हैं तो दिल से, यू नो, यू सेंडिंग इट टुवर्ड्स देम. सो अ लॉट ऑफ पीपल, तो नहीं 2-3 लोगों ने कहा है कि अल्लाह ताला से कनेक्शन स्ट्रांग करें और अल्लाह पे भरोसा रखें. ठीक है, ये थॉट तो है, बट इट्स नॉट अ विश, इट्स नॉट अ ख्वाहिश. विश इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ अ प्रेयर, उस सेंस में मैं कह रही हूँ, एंड इट्स नॉट अ दुआ, राइट? सो इवन इफ यू वांट to, you know, say something nice, try and reword yourself a little better. सलीम अब्बासी साहब कहते हैं, oh God, help all in problems, in pain, all stuck in mental, physical or emotional issues. You are the most kind and beneficent. How sweet is that? This is, you know, this is what I'm talking about. कि अल्लाह ताला से ही रुजू कर रहे हैं, लेकिन खुद रुजू कर रहे हैं कि जितने लोग तकालीफ से गुजर रहे हैं, जो फंसे हुए हैं किसी भी जज्बाती, जिस्मानी या जहनी तकलीफ से, आप उनके लिए आसानियात पैदा करें. आमीन सुमा आमीन. मसरत हुसैन कहती हैं, गुड मॉर्निंग. वक्त ठहरता नहीं, अच्छा हो या बुरा गुजर जाता है. तकलीफ का पीरियड बाज़ औक़ात लंबा होता है बट गुजर जाता है. अल्लाह पाक है ना, बेहतरीन कर देगा. थैंक यू वेरी मच मसरत फॉर द रिमाइंडर. सईद वक़ार हसनैन अहमद साहब कहते हैं, रिमेन पॉजिटिव, मेक एफर्ट्स फॉर व्हाट यू डिजायर, don't lose hope, be patient and stay motivated, work towards what you can improve, change rather pursuing impossible, man proposes, God disposes to be the motto. It is very sweet, again very thoughtful but quite instructional. So somebody who's already in pain has the emotional capacity to absorb only so much, right? तो हम अपने एक्सपीरियंस, अपने तजर्बे से हम नेक ख्वाहिशात की क्या कहते हैं, तमन्ना रखते हैं और हम चाहते हैं कि बेहतरी आए, लेकिन दिस इज ऑल वेरी इंस्ट्रक्शनल. यू सेइंग रिमेन पॉजिटिव, मेक एफर्ट ऑफ व्हाट यू डू. अ पर्सन इज इन पेन. व्हेन दैट पर्सन इज इन पेन, यू स्टार्ट विद एम्पैथी, नॉट विद एन इंस्ट्रक्शन. और हमारी जनरेशन और हमसे जो यंगर जनरेशन है वो उस बात को आहिस्ता आहिस्ता करके समझ रही है कि पहले आपने एहसास करना है, और एहसास में इंस्ट्रक्शन सबसे आखिरी चीज, और वो भी पूछ के कि इज इट ओके इफ आई टेल यू समथिंग दैट माइट हेल्प यू. You know, so दुआ तो इंसान दे सकता है और अच्छी विश भी कर सकता है. I hope things go away for you. And you know, if you could just try maybe and find some kind of strength somewhere, or some positivity somewhere, you know, inshallah you're going to be better. It can all be reworded. Let's see who's with us. Oh, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सलमीन क्या है? मैं ठीक हूँ. कौन बात कर रहे हैं? मैं इब्रार हुसैन बात कर रहा हूँ. पाकिस्तान आर्मी से देख, आपका प्रोग्राम रेगुलर सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कोई शक नहीं है, बहुत प्यारा प्रोग्राम आप करती हैं. बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया.
प्लीज थोड़ी इंग्लिश कम बोला करें, बाकी उर्दू में अल्फाज ज्यादा इस्तेमाल किया करें। भाई तो अब मैं बिल्कुल पूरी कोशिश ये करती हूँ, और जो अंग्रेजी में बोलती हूँ वो सारा तर्जुमा भी इसीलिए करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस ऐसी है। आपकी कहाँ पोस्टिंग हुई है? मैं बहन भावलपुर कैंट में हूँ। अच्छा, भावलपुर कैंट में। सर्दी अलग आपके शहर से ही है, बेशक आपके शहर का ही हूँ, अच्छा, लेकिन अभी तो ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरा शहर कौन सा है? आपका मेरा एक ही शहर है ना, रावलपिंडी इस्लामाबाद। अच्छा, रावलपिंडी इस्लामाबाद। अच्छा, वहाँ सर्दी आ गई है कि सही किस्म की, अभी ठंड नहीं आई है? जी बहन, ये तीसरा दिन है भावलपुर में, बहुत ज्यादा सर्दी है। बहुत ज्यादा तीसरा दिन है, इससे पहले नहीं थी। अभी भी धुंध है बहुत ज्यादा, मैं ड्यूटी पे खड़ा हूँ लेकिन मैं इतनी धुंध है, अभी खत्म ही नहीं हो रही, 1-2 बजे जाके खत्म होगी। अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। अपना ध्यान बहुत रखिएगा, सर्दी का मौसम जो है थोड़ा सा खतरनाक तो नहीं होंगे, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है। जी मैंने कहा खतरनाक तो नहीं होता, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है। नहीं इंशाल्लाह कोई नहीं, हमारा काम है हिफाजत करना, मुल्क की हिफाजत करना, माँ बहनों की हिफाजत करना, दुआएं करना आपका काम। बिल्कुल, बाकी अल्लाह के ऊपर है, भरोसा रब के ऊपर है, बस रब की जात बेहतर करने वाली है सारा कुछ। तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी नहीं भी टाइम मिलता क्योंकि ड्यूटी होती है, कई दफा की एंगेजमेंट इस तरह ज्यादा होती है, हम नहीं सुन सकते, लेकिन 2 मिनट निकाल के टाइम निकाल के आपका प्रोग्राम लाजमी सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया। शहर पे जाके कहूँ टाइम आपका पक्का पता होता है, 9 से 11 होता है, तो वो फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के लाजमी सुनना होता है प्रोग्राम। आज तो मुझे टाइम मिला हो, मैं सुन रहा था। मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया भाई। आप वक्त निकालते हैं और आप इस काबिल समझते हैं कि आप शो बाकायदगी से सुनते हैं, आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और बहन एक और प्रोग्राम लगता है 89 पे आज दिन। हेलो भाई, जो कॉल कर रहे थे, आई थिंक इब्रार, आपने अपना नाम बताया, बहुत शुक्रिया। आपका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है। सलाम पेश करते हैं हम हमेशा उन लोगों को जो हमारी हिफाजत के लिए इतना सख्त काम करते हैं। कॉल करने का बहुत शुक्रिया। यू गाइस कैन कीप कॉलिंग इन, लेकिन इस कमर्शियल ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। All right then, what else are you saying? Yusuf Raza कहते हैं, make your connection with Almighty stronger, talk to Him. Yes, it's what you're saying is absolutely correct, but again, it's instructional. It's not a dua that you're giving to somebody. Akhrod कहते हैं, if one is going through some pain, she should make sure that they don't put someone else through that pain with their actions. Make sure to relieve others. आप थर्ड पर्सन में क्यों बात कर रहे हैं? आई एम सेइंग कि क्या दुआ आप देंगे या क्या अच्छी बात आप करेंगे या क्या अच्छी ख्वाहिश आप रखेंगे उस शख्स के लिए जो कि तकलीफ से गुजर रहा है. यू आर एक्चुअली डिमांडिंग समथिंग इन रिटर्न. अगेन व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट गलत. आप जो बात कह रहे हैं कि अगर खुद इंसान तकलीफ से गुजर रहा हो तो उसको आपने कोशिश का लफ्ज इस्तेमाल करना किया. आपने कहा उसको मेक श्योर करना चाहिए कि वो किसी और को तकलीफ से ना गुजारे. So see again, this is we're all very instructional. हमें इंस्ट्रक्शंस लेना अच्छे नहीं लगते हैं लेकिन देना बड़े अच्छे लगते हैं. तो अगर कोई तकलीफ से गुजर रहा है तो सबसे पहले अगेन मैं दोहराऊंगी, एहसास नहीं उजागर करना चाहिए हमें उस शख्स के लिए. आपकी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन मेरा सवाल बिल्कुल डिफरेंट था. उसके अलावा कसीम सईद कहते हैं रीड स्टोइसिज्म. स्टोइसिज्म में उस दिन भी स्टोइसिज्म ज्यादा ही निकल जाते हैं. सो यस, स्टोइसिज्म के बारे में मैंने एक आधा शो किया था, बल्कि उसका एक आध जिक्र करके, एंड देन आई डिड लाइक लिटरली लाइक हाफ द शो वाज ऑन दिस अ कपल ऑफ वीक्स अगो. बात आपकी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है. It's an instruction again. If somebody is going through pain, you don't tell them ये करो, सिर्फ वैसी उड़ के सांस नहीं लिया जा रहा है. So what kind of wish would you like to share with that person? That would have been really nice. अवैस खान कहते हैं just keep the life flowing like wind or water. Try not to control or grab it. Time will shape the life into its best possible form. ये बड़ी मजे की बात आपने की है. बाय द वे कोई कॉल कर रहा था 0517080197 पे बिल्कुल कॉल कीजिए. नए कॉलर्स कॉल करें और जिसने बहुत अरसे से कॉल नहीं किया वो कॉल करे. अगर आपकी मेरी पिछले एक हफ्ते में 10 दिन में बात हुई है तो बाकी लोगों को मौका देते हैं. तो अवैस खान की जो दुआ है या ख्याल है उसका ट्रांसलेशन यही है कि जिंदगी बिल्कुल बहते हुए पानी की तरह है या हवा की तरह है, रुकती नहीं है. उसको जकड़ने और पकड़ने की कोशिश ना करें. जो तकलीफ का आपका जो एक दौरानिया है, जो एक मरहला है जिससे आप गुजर रहे हैं, वक्त जो है वो आपको जिस तरह मोल्ड कर सकता है, जिस तरह शक्ल ले सकता है, बेस्ट तरीके से हील करने में, बेहतर फील करने में वो कर लेगा.
And that is a very, very strong thing that he's saying. Because हम कभी कभी we hold on to the pain. We don't know how to let go of it. तो उसको आज़ाद कर देना हम, उस तकलीफ को, उसको जकड़ के ना रखे. जब ये हम पहचान लेना कि हम खुद जकड़े हुए हैं उस तकलीफ को, इस मरहले को, when we learn to let go, it becomes so much better. 051708019 is the number. मेरे पास एक आध और फोन कॉल का टाइम है. अगर कॉल करना चाहें आज के सवाल या ख्वाहिश के हवाले से जो बात कर रहे हैं हम, कुछ कहना चाहें, अच्छा कहना चाहें तो जरूर कहिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह सही. ठीक है, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है. भाई वो मुझे वो याद आ रहा है, मैंने बहुत पहले एक अफसाना पढ़ा था जी. उसमें एक पेशेंट होता है, वो जिंदगी और मौत की ना कश्मकश में होता है. तो ही वर नियरली डाइंग, और उसके जो राइट साइड पे एक विंडो होती है, उसके बाहर एक बेल लगी होती है फूलों की, लाइक पत्ते लगे होते हैं उसमें. ठीक है. तो आहिस्ता आहिस्ता करके ना वो देख रहा होता है, उसको वॉच कर रहा होता है कि 10-15 दिन से ना वो कुछ एक करके पत्ता गिरता जा रहा है. ओके. तो एक आखिरी पत्ता रह जाता है, तो वो भी ऐसी मर्द की हालत में होता है. तो वो ही बस जब थिंकिंग कि ये जो आखिरी लीव है ना, इसका जो पत्ता है ना, ये कल शायद गिर जाए तो मैं सोचा कल जिंदा ना रहूं मैं भी. तो उसकी जो विल पावर है वो खत्म होने वाली होती है. अच्छा, उसके बिल्कुल साइड में ही एक और मरीज होता है, वो आर्टिस्ट होता है. okay. वो उसको वॉच भी कर रहा होता है. okay. पूरी रात बारिश होती है, और जब वो सो जाता है वो पेशेंट, तो वो जाके उसको पेंट करके दोबारा उस पत्ते को ना वहीं पर उसको जोड़ देता है, ग्रीन कर देता है. और जब वो सुबह उठता है तो उसको नमूनिया हो चुका होता है. उसको फिर दोबारा डॉक्टर इमरजेंसी में उस पेंटर जो आर्टिस्ट को ले जाते हैं अपना आईसीयू वगैरह में. और उसकी वहाँ डेथ हो जाती है. अच्छा. अब वो जो पेशेंट जिसको जो ये गिरना होता है, मर्ग पे पड़ा होता है, वो जब देखता है कि यार सुबह देखता है तो वो पत्ता ग्रीन हो रहा है और एक और छोटा पत्ता निकल रहा है, तो एकदम उसकी जिंदगी आंखों में ना एकदम वो चमक आ जाती है, यार आई एम गोना लिव अगेन. तो एकदम से उसकी ना अंदर विल पावर ऐसी आती है, तो वो कुछ ही दिनों में ठीक होके चला जाता है. सही. जब वो डिस्चार्ज हो रहता है तो वो अपने बराबर वाले बेड के बारे में पूछता है कि यहाँ पे था बंदा, वो कहाँ गया है वो. तो बाद में जब वो ठीक हो गया तो नर्स आती है कि वो सारी रात तुम्हारी जिंदगी तुम्हें देने के लिए पूरी बारिशों की तरह और उसने ये पत्ता पेंट किया है. My God. That's such a beautiful story. अमेजिंग अमेजिंग. इंसान मतलब इसमें से इतना कुछ हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना, कि एक तो उम्मीद जो है वो छोटी छोटी चीजों से मिल जाती है, दूसरों का एहसास करने से क्या कुछ इंसान नहीं कर जाता है, और तीसरा किसी की सेक्रीफाइस. Absolutely, absolutely goes such a long way. It never goes untold. That is beautiful. मैं बिल्कुल एकदम इमोशनल हो गई सुन के. That's so nice of you to share this. बहुत अच्छा किया आपने कि कॉल करके मुझे बताया. बाकी सब खैरियत है? जी, दुआएं आप. जबरदस्त हो गया. थैंक यू फॉर कॉलिंग सर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. क्या बात है उन लोगों की जो अपनी तकलीफ को, आई एम नॉट सेइंग कि कभी हमेशा साइड पे कर देना चाहिए, लेकिन अगर नेचुरली, अगर कुदरती तौर पे आप, अल्लाह ताला ये तौफीक देता है कि अगर आप में हिम्मत इतनी आ जाती है, या उस लम्हे में अगर आप कहीं से वो एनर्जी ढूंढ लेते हैं कि यू पुट योर सेल्फ असाइड एंड यू आर एबल टू डू समथिंग फॉर समवन एल्स, दैट्स इट क्रिएट्स स्टोरीज एंड मिरेकल्स फॉर सो मेनी मोर इयर्स. यानी तर्जुमा करते हुए कि जब इंसान अगर किसी खुद तकलीफ के वक्त से गुजर रहा हो, और जो लोग अपनी तकलीफ से गुजरते हुए, ऐसा नहीं कि वो अपनी तकलीफ उनकी हट जाती है, लेकिन कभी कभी उस वक्त वो जब किसी और के लिए कुछ कर रहे होते हैं तो वाकई में उनको वो शायद तकलीफ महसूस होती नहीं है, क्योंकि वो जहनी तौर पे कुछ अपने आप को ऐसा समझा बैठते हैं. और हम अक्सर ये वालिदैन में देखते हैं, एंड आई लाइक टू से खास तौर पे माओं में हम देखते हैं कि वो ऐसा कर जाती हैं. तो तकलीफ में रहना नहीं चाहिए, मैं कभी भी किसी को रेकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन सम पीपल आर जस्ट दैट वे दैट दे आर एबल टू put their pain aside and take energy from doing something from somebody else. अपनी तकलीफ को वाकई में भूल जाते हैं कुछ अरसे के लिए, और क्या ही बात है ऐसे लोगों की. All right, then coming back to what's happening around the world. आज के सवाल का या दरख्वास्त का फलसफा आई थिंक शायद थोड़ा सा ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ.
एम्पैथी को प्लीज फोरफ्रंट पे रखा करें. कोई जानबूझ के नहीं कोई ऐसी बात कहता है जो शायद सख्त हो, लेकिन हम दुआ भी देते हुए या ख्वाहिश भी करते हुए या किसी की बेहतरी भी चाहते हुए इंस्ट्रक्शन दे जाते हैं. और इसमें क्या बड़ी बात है, क्या बुरी बात है? बिल्कुल है, क्योंकि आप अगेन अपने आप को एक्सक्यूज मी, और जो आप सोचते हैं और जो आप समझते हैं और जो आपका तजुर्बा है वो आप अपने आप को फोकस में रख रहे हैं. और ये नहीं आप कह सकते कि आप फोकस में नहीं रख रहे, हम तो उसकी बेहतरी के लिए चाह रहे थे, तो फिर बात ऐसी क्यों निकल रही है? इसका ये मतलब है कि अपने सोचने का तरीका, मैं वर्ड प्ले के बारे में अक्सर कहती हूँ ना, कि आप दिमाग में जो अल्फाज जिस तरह के चला रहे होते हैं, जिस तरह की सोच को अलाइव रखते हैं या एक्सक्यूज मी एक्टिव रखते हैं, वो बहुत कुछ डिटर्मिन करती है. बिकॉज वही चीज फिर आपकी जुबान तक आती है, जुबान से निकलती है. तो आप उस पर फिर जस्टिफिकेशन मत दें कि हमारी नीयत ये थी और ये हम ये इसमें क्या गलत बात है. अगेन इसमें क्या गलत, मैंने क्या गलत बात, अपने बारे में नहीं बनाना ना, बनाना है उस शख्स के बारे में. सो दुआ इट इज वेरी सिंपल, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. लेकिन चूंकि हमें आदत हो गई है ना थोड़ी इंस्ट्रक्शनल होने की, तो शायद हमें थोड़ा सा अंडू करने में टाइम लगे ये. सो हाउ अबाउट यू, जिस तरह हम किसी को कहते हैं ना कि डोंट डू दैट, या अगर बच्चों को आप एजुकेशन में भी हम ये सिखाते हैं, टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी एडवाइस देते हैं, जो अगर पूछते हैं कि व्हाट शुड आई डू, माय चाइल्ड डजंट लिसन, तो हम कहते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग डोंट डू दैट, दैट्स नॉट डिसिप्लिन. हाउ अबाउट यू अंडरस्टैंड दैट यू डोंट डू दैट, हाउ अबाउट वी स्टॉप. ओके, आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टॉप नाउ. द वे यू से इट, आप जिस लहजे में कहते हैं और जिन अल्फाज की तरतीब को आप रखते हैं, उससे वही बात डिलीवर हो जाती है. तो डोंट मेक इट अबाउट यू, मेक इट अबाउट दैट पर्सन एंड येट यू आर एबल टू गेट द मैसेज अक्रॉस. तो बच्चे जो कि वैसे ही देयर फुल ऑफ एनर्जी एंड दे वांट देयर ओन वे, हम कहते हैं कि बच्चे तो सुन लेते हैं. नो, दैट्स नॉट ट्रू. इट्स हार्डर टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड बिकॉज वो क्वेश्चन करते हैं ना हर चीज को. तो बड़ों में ये मत समझिएगा कि जब तक आप बड़े स्पेसिफिक तरीके से, मखसूस तरीके से नहीं कहेंगे तो तब तक दूसरा शख्स समझेगा नहीं उस बात को. सो दुआ दीजिए दुआ की तरह. बेशक आप अगर मजहबी पहलू से देना चाहते तो देने में कोई वो नहीं है, लेकिन इंस्ट्रक्शन देने में शायद आप उस शख्स को उस वक्त उस तरह ना मुतासिर कर सकें या इम्प्रेस कर सकें या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जिस तरह शायद वो आपकी ख्वाहिश हो. सो या जस्ट कीप द एहसास अलाइव. खवातीन जुल्मों सितम पर निकाह तहलील करने का दावा कर सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने शौहर और ससुराल के जुल्मों सितम और नारवा सलूक पर निकाह तहलील की इजाजत की तौसीक कर दी है, which is something that Islamically is permitted also, but for some reason I think this was not in black and white before. So उन्होंने जुल्म की वजह से निकाह तहलील की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है. अदालत ने शौहर की जानिब से जुल्म करने पर तहलील निकाह के मुकदमे में फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखने का हुक्म दिया है. और उन्होंने फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का और कौन सा अपीलिएट क्या लिखा हुआ है नहीं समझ आ रहा, और पेशावर हाईकोर्ट का जुल्म की बुनियाद पर निकाह तहलील का दावा खुला में तब्दील करने के फैसले को कलअदम करार देते हुए कहा है कि बीवी ज़हनी या जिस्मानी जुल्म की बुनियाद पर शौहर से निकाह तहलील करने का दावा दायर करने की हकदार होती है. अज़दवाजी रिश्ता शौहर और बीवी के दरमियान एतमाद का होता है. सो आई थॉट दैट दिस वाज ऑलरेडी इन प्लेस, लेकिन शायद it is not in place. And the fact ये सामने ब्लैक एंड व्हाइट में इसलिए आया गया है बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हकाइक में शामिल होती हैं मजहबी पहलू से, बट देन अगेन वी हैव टू फॉलो द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे मुल्क में तो बेस्ड ऑन आवर रिलीजन है, लेकिन बहुत सारे और ममालिक में नहीं होता है. अवेयर नहीं होते हैं लोग, अपने हुकूक से वाकिफ नहीं होते हैं कि क्या क्या चीज मौजूद है. कहते हैं ना हमें हक नहीं मिलता, औरतों के तो कोई हुकूक नहीं है. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लिखी हुई हैं. इसको आप शादी को छोड़ दीजिए, जनरली ऑल्सो राइट्स के हवाले से इट्स पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हम अवेयर नहीं है और अगर वो प्रैक्टिस नहीं हो रहे हैं, अगर लोग बाखबर ही नहीं उस चीज के बारे में, तो वो अपनाएंगे नहीं उस चीज का अथॉरिटी को पे एक्ट नहीं करेंगे, तो वो कॉमन नहीं होगी. जब वो चीज कॉमन नहीं होगी तो लोग उसको गलत उलाम करके और कह देंगे ऐसा तो है ही नहीं. सो पहले खुद अपने हकायक को जानिए, समझिए, बाखबर रखिए, और उसके बाद खैर अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत फरमाए. ऑलराइट देन इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू गो. अच्छा हाँ, ये
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज बीमारियां जो है वो कहना तो नहीं चाहिए, और ये मैं शायद कोई लोग कहें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कॉन्स्टेंटली जो जिससे बात करो सुनने को तो यही मिल रहा है. पहले हम कहते थे जब बदलते हुए मौसम में होता है, फिर हम था जब पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, बट लिटरली एवरी मंथ मोर एंड मोर पीपल आर फॉलिंग सिक. मुल्क भर की लेबोरेटरियों को टाइफॉइड के गैर मुसद्दका टेस्ट से रोक दिया गया है. कौमी इदारा बराए सेहत NIH ने पाकिस्तान की बात हो रही है, मुल्क भर की लेबोरेटरियों को टाइफॉइड के गैर मुसद्दका टेस्ट से रोक दिया है, और उन्होंने कहा है कि टाइफॉइड बुखार की तस्दीक के लिए विडाल और टाइफी डॉट टेस्ट ना किए जाएं. टाइफॉइड के केसेस सैलाब ज़दा इलाकों से रिपोर्ट हो रहे हैं. सैलाब ज़दा इलाकों में कुछ लेबोरेटरी और अस्पताल अब भी ये टेस्ट कर रहे हैं. तो 2 टेस्ट हैं जिनसे मना कर दिया गया है. तो उन्होंने कहा है कि टाइफॉइड की तस्दीक के लिए मुसद्दका टेस्ट सिर्फ ब्लड कल्चर है और वही किया जाए, ब्लड कल्चर टेस्ट. इसके अलावा कोई आपको आई बाई शाई नाम अगर बताए डॉक्टर तो आपके नहीं ये वाला टेस्ट नहीं कराना है टाइफॉइड के लिए खास तौर पे. ठीक है, ब्लड कल्चर, खून का कल्चर, दैट्स अबाउट इट. और वैसे भी कल्चर जो है वो वेदर वो यूरिन कल्चर हो, स्टूल कल्चर हो या ब्लड कल्चर हो, वो काफी क्लियर होलिस्टिक पिक्चर देता है ऑफ व्हाट द अंडरलाइंग प्रॉब्लम इज, जो कि पता नहीं क्यों अक्सर डॉक्टर्स नहीं रेकमेंड करते. और बहुत दुआएं देती हैं मेरी अम्मी उन डॉक्टर्स को जो कि समझते हैं इस बात को कि अच्छा ये करा लें और ये करा लें के बजाय यार पैसे बचाने की बात करें. और कभी कभी आपको काफी क्लैरिटी मिल जाती है सिर्फ एक ब्लड कल्चर से. सो एनी हाउ जितने लोग हैं तालीम याफ्ता ना तालीम याफ्ता, अब आप बाखबर हो चुके हैं. अगर आप सुन रहे हैं और आपको लग रहा है तो कोई ऐसी बीमारी जो बार बार टेस्ट कराने या बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं और नहीं निकल रहा, तो डिपेंड करता है कि आपको किस चीज से मुतालिक बीमारी, मतलब आपको बुखार हो रहा है, बार बार जोड़ों में दर्द हो रहा है, या पेट से मुतालिक खास तौर पे है, तो आप यूरिन या स्टूल का कल्चर भी करा सकते हैं. वो अगेन डॉक्टर को बेहतर पता होता है, लेकिन आपको भी जानना चाहिए कि क्या होता है. और कल्चर से होता यही है कि मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो एक ही टेस्ट के जरिए आपकी जो है थोड़ी सी वाजी हो जाती हैं. So that's about it. It's time for me to go. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. दुआओं में याद रखिएगा अपनों को, अपने प्यारों को और उन तमाम लोगों को जो कि तकलीफ से गुजर रहे हैं. एंड इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे जब मेरी आपकी होगी मुलाकात तो मुस्कुराते हुए होगी, खैर खैरियत से होगी, एंड विल हैव as good a time as we always do. तब तक के लिए this is me, Salmeen Ansari, signing off and saying thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.